हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हेलो गिट सीरीज। आज हम गिट रीबेस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे वो कैसे यूज़ करते हैं और उसे क्यों यूज़ करते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज गिट रीबेस की यार। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रीबेस की डेफिनेशन क्या होती है? रीबेस की डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि हम कोई सिंगल कमिट लेना या सीक्वेंस ऑफ कमिट्स लेना और उसे किसी एक बेस के ऊपर ना अप्लाई कर देना। ठीक है, अब बेस क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे समझिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये आपकी कौन सी, ये आपकी मेन ब्रांच है ना। अब आपको बोला गया कि एक ना फीचर डेवलप करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक नई ब्रांच बनाओगे और उस पर अपने फीचर्स कमिट करते रहोगे। ठीक है, ये आपकी कौन सी है यार, फीचर ब्रांच है। जब आपका हो जाएगा, जब आपका फीचर डेवलप हो जाएगा तो आप क्या करना चाहोगे, उसको मर्ज करना चाहोगे। तो मर्ज की जगह हम आज यूज़ करेंगे रीबेस। तो देखते हैं रीबेस कैसे काम करता है। अगर ये आपकी मेन ब्रांच है, ठीक है, ये आपकी मेन ब्रांच थी, जो आप रीबेस करोगे ना, जो आप रीबेस अप्लाई करोगे तो आपकी जो फीचर ब्रांच के कमिट्स है ना, ये उठ के ना मेन ब्रांच के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे 1 and 2, और ये आपकी क्या है, ये आपकी फीचर ब्रांच है और ये किसके ऊपर आ गई, मेन ब्रांच के ऊपर उठ के आ गई। ठीक है, ये नीचे वाला की मेन ब्रांच है और फीचर ब्रांच के जो भी कमिट्स है वो जो आपकी मेन ब्रांच है उसके ऊपर फीचर ब्रांच के जो भी कमिट्स हैं, हाँ, वो उसके ऊपर आ गए। ठीक है, तो हाँ, रीबेस की बात हो गई। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वाई डू वी यूज़ इट। ठीक है, हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? हम इसको यार यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो कमिट हिस्ट्री है ना वो क्लीन हो गई है। कमिट हिस्ट्री काफ़ी क्लीन हो जाती है इससे, और आप कमिट्स पढ़ने में आपको आसानी होती है। इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और सेकेंड ऑफ ऑल, ये क्या हो जाती है, आपकी जो डेवलपमेंट होती है एकदम लीनियर हो जाती है। अब लीनियर का क्या मतलब है, चलो ये देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको मर्ज करते हैं नॉर्मली, इस वाली चीज़ को नॉर्मली मर्ज करते तो क्या होता है यार, ऐसा कुछ बनता। ये ऐसा था ना, इधर आया और आपकी मर्ज होती तो ये ऐसा कुछ बनता। तो ये क्या है, आपका ये ब्रांचिंग दिख रही है। ठीक है, और फिर इसमें आके जुड़ रही है, तो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो रीबेस करने के बाद ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, एकदम लाइन से है कि पहले ये कमिट हुआ, ये कमिट हुआ, फिर ये कमिट हुआ। तो आपको जो चेंजेस है ना वो पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है और आप देख भी पाते हो कि हाँ कब क्या चेंज हुआ। तो फिर काफ़ी आपको एक टाइमलाइन ऑर्डर मिल जाता है और काफ़ी ईजी रहता है ये। ठीक है, तो हम इसको इसलिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए लाइव एग्जांपल पे चलते हैं और फिर आके ये भी बात करेंगे कि ये इंटरनली काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो हम आपके लिए एक विजुअल प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो फिर मैंने आपके लिए ना एक विजुअल प्रिपेयर किया है, चलिए ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी अभी मेन ब्रांच पे हो, आपको कुछ अपनी मेन ब्रांच पे कुछ कमिट्स वगैरह आपने कर दिए। ठीक है, C0 C1, आपके पास 3 कमिट्स है बेसिकली। अब आपको बोला जाता है कुछ ना नया फीचर बनाओ, तो आप क्या करेंगे, एक फीचर ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपने फीचर डेवलप करना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, इस पर कमिट्स हो गए हैं। मेन ब्रांच पे चलते हैं, उस पर भी एक कमिट मार ही देते हैं जस्ट टू थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या होता है, अब आपका फीचर डेवलप हो चुका है। अब आप चाहते हो कि मेरे को ना मेन ब्रांच के साथ क्या होना है, रीबेस होना है। ठीक है, तो यार रीबेस की आपको डेफिनेशन में बताई थी कि जो आपका C5 है ना, C5 आपका बेस कमिट होगा और इसके ऊपर ही सारे चेंजेस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो C3 C4 क्या है, सीक्वेंस ऑफ कमिट्स हैं और ये कहाँ जाके लग जाएंगे, C5 के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम कहाँ जाते हैं, अपनी फीचर ब्रांच के पास जाते हैं, चेकआउट करते हैं फीचर ब्रांच पे और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रीबेस हो जा मेन के साथ, जो मेन ब्रांच है ना उस पर रीबेस हो जाओ आप जाके। तो अब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो आपकी C3 और C4 कमिट्स है ना, आप नोटिस करोगे वो डैश डैश आ गया है। ठीक है, जस्ट टू दिखाने के लिए कि ये प्योरली न्यू कमिट्स बने। बेसिकली क्या होता है, C3 और C4, यही बात कर लेते हैं कि कैसे काम करते हैं।
क्या होता है कि जो C3 और C4 कमिट्स है ना, उसके जो भी उसमें जो भी चेंजेस हुए हुए होते हैं वो एक टेम्प्रेरी फाइल में कॉपी कर लेते हैं, C4 के कॉपी कर लिए, और फिर क्या किया हमने एंटायरली एकदम न्यू कमिट्स बनाए हैं, ठीक है। तो C3 डैश न्यू कमिट है जिसके अंदर जो भी चेंजेस C3 में हुए थे वो हैं, और C4 डैश एकदम न्यू कमिट है और जो भी चेंजेस C4 में हुए थे वो C4 डैश के अंदर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डैश है, इंटायरली न्यू कमिट्स होते हैं ये आपकी। इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि कमिट हिस्ट्री आप रीराइट कर रहे हो, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर डैश होता है। तो अब आप देखोगे कि C0, C1, C2, C5, C3, C4 ये सब एक ही ब्रांच में आ गए हैं, और वो वाली जो ब्रांच क्या हो गई है आपकी फेड हो गई है, ठीक है, दिखाने के लिए कि C3, C4 अब C3 डैश और C4 डैश हो गए हैं। अब आप क्या चाहोगे, अब बस आपका काम हो गया इतना सा, अब आपको क्या करना है, अब आपको मर्ज करना है, ठीक है। तो आप कहाँ जाओगे, गेट चेकआउट मेन, आप मेन ब्रांच पे आए और उसको बोलोगे कि मर्ज कर दो। मर्ज इसमें क्या ही होगा, जब सेम ब्रांच पे होते हैं तो क्या होता है, पॉइंटर मूव करता है, लास्ट वीडियो में बताया था, तो क्या हो गया वो फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्डिंग, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, गेट मर्ज फीचर। अब आपकी इसका कमिट्स का वो कलर भी सेम हो गया है, तो मतलब वो है आपको मतलब अब आपकी जो कमिट्स हैं उनका कलर भी सेम हो गया है, तो मतलब ये एक ही लाइन में है, और आप इसको देख भी सकते हैं, ये लीनियर डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है, एक ही लाइन में आपको सब दिख जा रहा है, ठीक है। तो यार ये है हमारी गिट रीबेसिंग, ठीक है। अब आप हाँ ये नेसेसरी नहीं है, बट आप क्या, अब आपका फीचर ब्रांच का काम खत्म हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, है ना, ये सिखा रखा है पहले। अब आपकी बच क्या गई, सिर्फ मेन ब्रांच बच गई, और वही लीनियर साइकिल बच गई आपकी, नॉट साइकिल, लीनियर डेवलपमेंट हो रही है, तो आपकी एक बस चेन ही है ये, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरह हो गया ये, पहले C0 हुआ, फिर C1, फिर C2, फिर C5, फिर C3 डैश, और फिर C4 डैश, ऐसे ही चला, कुछ चेंजेस हुए ही नहीं, इसमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हमें यार कोई अलग से ब्रांच बनी थी, फिर उसमें कमिट्स होते, फिर हमने उसको मर्ज किया, ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो एक के बाद एक हुआ है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसलिए समझ, तो चलिए यार एक और कमांड के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है रीबेसिंग, ठीक है। ये देखिए ये कैसे काम करती है, हम पहले थोड़े कमिट्स कर लेते हैं, ठीक है। एक फीचर ब्रांच बनाते हैं, उस पर कुछ कमिट करते हैं, ठीक है, अपनी मेन ब्रांच पे चलते हैं। ऑलराइट, अभी ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया है। अब क्या हुआ, समझ लीजिए आप अपने फीचर ब्रांच पे आते हैं और आपने कुछ कमिट कर दिया, ठीक है, और भी एक दो कमिट्स और ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपने 2-3 अपने फीचर्स है वो ऐड कर दिए, कमिट कर दिए, अब आप रेडी हो कि आपको अपनी मेन ब्रांच में डालना है, लेकिन आपको ना ऐसा कुछ है कि आपको ना मे बी C4 कमिट नहीं डालना, ये आपको उसको हटाना है वहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, और आपको वही रीबेसिंग तो कर ही रहे हैं हम लोग, तो ना एक इंटरैक्टिव रीबेसिंग एक कमांड होती है, वो देखिए हमें क्या हेल्प करती है, मैं तो करके दिखाता हूँ आपको। हम चलते हैं अपनी मेन पे, पहले रीबेस कर लेते हैं, रीबेस आई मतलब इंटरैक्टिव, और गेट रीबेस आई मेन। तो अब देखिए क्या हुआ, ये बोल रहा है कि 4 कमिट्स आप रीबेस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप कोई भी जो कमिट है उसको ओमिट कर सकते हो, ठीक है, आप उसको वहाँ से हटा सकते हो। तो क्या होगा, सिर्फ C3, C6 और C7 विजिबल होगा, आपका C4 विजिबल नहीं होगा। आप ऑल्टरनेटिवली इसको भी हटा सकते हो और इसको पिक कर सकते हो, ठीक है। समझ लीजिए हमें C6 नहीं चाहिए, ठीक है, हमने इसको कंफर्म किया। तो अब देखिए क्या होगा, C3, C4 और C7 कलर हुए और वो कॉपी हुए, मतलब जब ऐसे वो टैप होता है ना काइंड ऑफ, तो क्या होता है वो कॉपी होते हैं और यहाँ पर उनकी कॉपी बन गई, ठीक है, C3 डैश, C4 डैश और C7 डैश, ऑलराइट। तो यार यही होती है हमारी गेट रीबेसिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप मैंने जैसे यहाँ से एक कमिट हटाना है, मैं वो हटा दिया, ठीक है। जैसे मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि री राइटिंग द हिस्ट्री, सो आपने क्या किया, एक पूरा कमिट ही हटा दिया, ऑलराइट। तो दैट इज़ हाउ यू कैन री राइट द हिस्ट्री, ये भी एक तरीका है। तो अब C3, C4 और C7 बचे हैं, C6 चला गया मेरा। एक वन ऑफ द ऑप्शन होता है कि आप कोई भी 2 कमिट्स को मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी कमिट हिस्ट्री को रीराइट कर सकते हो। तो यार ये था रीबेस के बारे में। अब हम इसको वो कर लेते हैं, मर्ज बिल्कुल कर लेते हैं, गेट चेकआउट मेन और गेट मर्ज फीचर कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हो जाएगा। ओह जस्ट अ सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है यार।
तो यार ये था हमारा रीबेस के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कि रीबेसिंग हमें कब यूज़ करना चाहिए और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो यार।